हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद दीदी। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में अलंकार कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अलंकार मीन्स होता है आभूषण। जैसे कि हमको गर्ल्स लोगों को सजना संवरना होता है तो इसके लिए हम आभूषण का यूज़ करते हैं। जो हिंदी कवि होते हैं अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का यूज़ करते हैं, अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार। सेम उसी प्रकार से इंग्लिश लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए कुछ फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। तो हमारी जो 9th 10th 11th 12th क्लास के लिए जो इम्पोर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है उसको हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज सिमिली। सिमिली को हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। तो आपने हिंदी में तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, तो हम आज इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उपमा अलंकार क्या होता है, सिमिली क्या होता है? कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक एंड एज वर्ड्स। ओके, कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग, दो डिफरेंट चीजें होती हैं उनके बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, लाइक एंड एज वर्ड यूज करते हुए कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रन्स फास्ट लाइक हॉर्स। ही रन्स, वह दौड़ता है, किसके जैसा दौड़ता है? लाइक हॉर्सेस, हॉर्सों की तरह, घोड़ों की तरह दौड़ता है। तो ही जो है एक व्यक्ति है, जबकि हॉर्स जो है एक एनिमल है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? कंपैरिजन, कि यह जो है, ये जो व्यक्ति है वो कितने किसके जैसे दौड़ता है? हॉर्स। तो हमने यहाँ पे लाइक वर्ड का यूज़ कर लिया, ठीक। तो सिमिली को पहचानने के लिए बहुत ही ईजी फॉर्मूला है कि आप लाइक और एज वर्ड देख लीजिए सेंटेंस में, और ये देख लीजिए कि कंपैरिजन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो वहाँ पे सिमिली होगा। सेकंड एग्जांपल, सी इज ब्यूटीफुल लाइक अ रोज। वह किसके जैसे ब्यूटीफुल है? एक रोज की जैसे, जबकि रोज जो है एक फ्लावर है, और वह जो है, ये जो लड़की, किसी लड़की की कंपैरिजन एक रोज से की जा रही है। तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं और दोनों को कंपेयर किया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सिमिली है। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में हमको यही आता है, बस सेंटेंस लिखे होते हैं और हमको पहचानना होता है कि इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस का यूज़ हुआ है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया सिमिली। नेक्स्ट इज मेटाफर। अब मेटाफर क्या होता है? द मेटाफर इज एन इम्प्लाइड कंपेरिजन विदाउट द यूज ऑफ एनी कंपेरेटिव वर्ड्स। किसी भी कंपेरेटिव वर्ड, जैसे कि इसमें दो कंपेरेटिव वर्ड यूज हुए थे, लाइक एंड एज। तो मेटाफर में क्या होता है? कंपैरिजन तो होता है, टू डिफरेंट थिंग का ही कंपैरिजन होता है, बट विदाउट यूजिंग द कंपैरेटिव वर्ड लाइक और एज। लाइक और एज का यूज नहीं होता है इसमें, सीधा डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ शाइनिंग स्टार। वो क्या है? एक शाइनिंग स्टार है। सीधा ही बोल दिया कि वो शाइनिंग स्टार है। यू आर अ लॉयन। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट कंपैरिजन। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सिमिली जो है इसमें भी कंपैरिजन होता है, मेटाफर में भी कंपैरिजन होता है, बट सिमिली में लाइक एंड एज वर्ड को यूज करते हुए कंपैरिजन होगा, जबकि मेटाफर में बिना लाइक और एज वर्ड को यूज करते हुए डायरेक्ट कंपैरिजन होगा। यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि यू आर लाइक अ लॉयन, यहाँ सीधा बोल दिया गया यू आर अ लॉयन, ही इज अ शाइनिंग स्टार, इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा मेटाफर। द नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ सेम कंसोनेंट साउंड इज कॉल्ड एलिट्रेशन। कंसोनेंट और वॉवेल, ये दोनों चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। फर्स्ट क्लास में जैसे ही हम नर्सरी में जाते हैं तो हमको अल्फ़ाबेट से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। ओके, अल्फ़ाबेट से हमको इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं वो 26 होते हैं, 26 लेटर होते हैं। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 5 इज वॉवेल, AEIOU, ओके, AEIOU, एंड बाकी जो बचे 21, 26 थे, 5 वॉवेल हो गए, बचे कितने? 25, 21। तो 21 जो बचे वो क्या हो गए? हमारे कंसोनेंट। ओके, AEIOU को छोड़ करके बाकी जो बचे B, C, इस टाइप से Z तक, ठीक। तो ये हो गए हमारे कंसोनेंट। तो हमें एलिट्रेशन में क्या बताया जा रहा है कि रेपिटेशन ऑफ सेम कंसोनेंट साउंड, सेम कंसोनेंट साउंड, कंसोनेंट साउंड का बार बार रेपिटेशन होगा, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, सी सेल्स सी सेल एट सी शोर। एग्जाम्पल देखिए, सी सेल्स
सी सेल एट सी सोर, वह बेचती है। मीनिंग तो हमको देखना ही नहीं है बिल्कुल भी, हमको सिर्फ ये देखना है कि कंसोनेंट साउंड का रेपुटेशन हो रहा है, मतलब यहाँ क्या है, एलिट्रेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुप्रास अलंकार। बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने अनुप्रास अलंकार। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार ही पढ़ाया जाता है। और एग्जाम्पल कौन सा वाला, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक में चांदी की चम्मच में चटनी चटाई, या फिर रघुपति राघव राजाराम, इस प्रकार से। तो यही हमारा सेम इंग्लिश में है, बट इसमें क्या करना है हमको, इंग्लिश में करना है, उसमें हिंदी में था। फोर्थ इज एजोनेंस। अब एजोनेंस क्या होता है, एलिट्रेशन का जस्ट अपोजिट, रेपिटेशन ऑफ सेम वॉवेल साउंड। कंसोनेंट एंड वॉवेल हमने देख लिया। एलिट्रेशन में क्या हो रहा था, रेपिटेशन हो रहा था किसका, कॉन्सोनेंट साउंड का। यहाँ पे क्या होगा, वॉवेल साउंड का। वॉवेल साउंड का यदि रेपिटेशन होता है तो क्या हो जाएगा, एजोनेंस। फॉर एग्जाम्पल, बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर। ओके, बियर ई आर आया, देखो वॉवेल साउंड ई आर, नियर ई आर, फियर ई आर। इस प्रकार से ये जो वॉवेल साउंड थे उनका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ हो गया एजोनेंस। फिफ्थ है हाइपरबली। अब हाइपरबली क्या होता है, पढ़ा होगा आपने हिंदी में भी, जिसे कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बात करना, जैसे कि कोई भी चीज़ छोटी सी होती है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, दैट इज हाइपरबली। तो इसको देखते हैं। एक्सैजरेशन इज यूज्ड टू एम्फसाइज इफेक्ट। किस लिए बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालने के लिए कि हाँ ऐसा हुआ था। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड स्लीप फॉर अ ईयर। मैं कितना सो सकता था, 1 साल तक। 1 साल तक कोई सो नहीं सकता, बस बोल देते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थका हूँ, इतना थका हूँ कि भाई मैं अब सोऊंगा तो 1 साल तक सो सकता हूँ, इतना ज़्यादा थक गया हूँ। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम सो हंग्री आई कैन ईट अ हॉर्स। मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक हॉर्स खा सकता हूँ। हॉर्स तो हम खा नहीं सकते वैसे एक पूरा हॉर्स, बट यहाँ पे हाइपरबली यूज़ किया गया है कि मैं इतना ज़्यादा भूखा हूँ कि मैं हॉर्स खा सकता हूँ। किसी भी चीज़ को एक्सेजरेट करके बताना, मतलब कि बढ़ा चढ़ा कर बताना, दैट इज हाइपरबली। द नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स क्या हो जाता है, मानवीकरण अलंकार। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है, किसी नॉन लिविंग थिंग को ह्यूमन की तरह ट्रीट करने पर पर्सोनिफिकेशन आता है। जैसे कि देखते हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एट्रीब्यूटेड टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। नॉन ह्यूमन थिंग होती है जैसे कि एनिमल्स है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि ह्यूमन करते हैं, तो उसको कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हवा ने मेरा घर तोड़ करके गिरा दिया। विंड गिरा सकती है क्या, नहीं गिरा सकती, है ना। इस प्रकार से किसी एक नॉन ह्यूमन थिंग को ह्यूमन थिंग की तरह ट्रीट करना पर्सोनिफिकेशन होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। अपॉर्चुनिटीज आर नॉक एट योर डोर। अपॉर्चुनिटीज जो होती है वो तुम्हारे दरवाजे पर क्या करती है, खटखटाती है, अपॉर्चुनिटीज। ओके, तो अपॉर्चुनिटी थोड़ी खटखटाएगी, कोई व्यक्ति आके ही दरवाजा खटखटाएगा, बट यहाँ पे बोल दिया गया कि अपॉर्चुनिटी आर नॉक्ड एट योर डोर। इस प्रकार हमने 6 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।